हेलो वीवर्स। रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरव्यू के इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन, प्रोसेस ऑफ द इंटरव्यू एंड क्वालिटीज ऑफ द इंटरव्यूअर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू टेक्निक्स, जो साक्षात्कार प्रविधि है सामाजिक शोध में तथ्य संकलन की, उसकी क्या महत्व है। पहला महत्व है प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचना संकलन। जो इंटरव्यू टेक्निक है, इसमें सूचनादाता और साक्षात्कारकर्ता है वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा सूचना संकलित की जाती है। इसलिए जो सूचना है, वो जो सूचना हमारे सामने निकल कर आती है वो सूचना सही होती है। और यदि किसी तरह की सूचना यदि गलत लगती है साक्षात्कारकर्ता को, तो वो इसके क्रॉस क्वेश्चनिंग करके सूचना को ठीक कर सकता है। दूसरा आएगा इसमें अपना निरक्षर सूचनादाताओं के लिए भी उपयुक्त। जो ये इंटरव्यू टेक्निक है, ये जो निरक्षर है, इलिटरेट सूचनादाता है, उनके लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि इसमें सूचनादाता और सूचना प्राप्तकर्ता दोनों एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होते हैं। आमने सामने मौजूद होने के कारण जो सूचना प्राप्त करता है वो निरक्षर साक्षात्कारकर्ताओं को प्रश्न बोलकर उनके आंसर नोट कर लेता है। तो यदि अनपढ़ सूचनादाता है तो भी इंटरव्यू मेथड में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अमूर्त घटनाओं का अध्ययन ऐसी घटनाएं जिनको आप देख नहीं सकते, जो भावनात्मक है, जो संवेगात्मक है, उन घटनाओं का अध्ययन भी इंटरव्यू मेथड के द्वारा किया जा सकता है। गुप्त और गहन सूचनाओं का अध्ययन, ऐसी सूचनाएं जो व्यक्तिगत है, जो गहन छिपी हुई सूचनाएं हैं, जो सूचनादाता किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, परंतु इंटरव्यू मेथड में दो ही, एक सूचना प्राप्तकर्ता और एक सूचनादाता एक दूसरे के आमने सामने है, और साक्षात्कार करता है वो इंटरव्यू देने वाले को पूरा विश्वास में लेता है, जिससे वो अपने गहन और व्यक्तिगत सूचनाएं हैं वो भी बता देता है। तो इंटरव्यू मेथड से व्यक्तिगत और गुप्त सूचनाओं की प्राप्ति भी की जा सकती है, जो कि किसी भी तरह के शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन, अवलोकन विधि में हम भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन नहीं कर सकते, जो घटनाएं पीछे घटित हो चुकी है उन घटनाओं का अध्ययन नहीं कर सकते, परंतु इंटरव्यू मेथड से भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे भारत और पाक का विभाजन हुआ, तो उस विभाजन को अब हम नहीं देख सकते, परंतु उस समय के जो व्यक्ति है जिन्होंने उस परिस्थितियों को जिया है, उन परिस्थितियों को देखा है, उनका इंटरव्यू लेकर हम उस घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। सभी प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति, जो इंटरव्यू टेक्निक है, इसमें सभी प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति संभव है। क्योंकि मान लीजिए हमें शिक्षा की सूचना लेनी है, तो शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों का इंटरव्यू लेंगे। अपराधियों की सूचना लेनी है तो अपराध से संबंधित व्यक्तियों का इंटरव्यू लेंगे। यदि हमें चिकित्सा से संबंधित सूचना चाहिए तो चिकित्सा से संबंधित व्यक्तियों का हम साक्षात्कार लेंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ, इंटरव्यू टेक्निक से हम किसी भी तरह की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सभी सत्रों के व्यक्तियों के का अध्ययन, इंटरव्यू टेक्निक का एक लाभ यह भी है, इसको लाभ भी कहा जा सकता है, गुण भी कहा जा सकता है, उपयोगिता भी कहा जा सकता है, महत्व भी कहा जा सकता है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो इंटरव्यू टेक्निक का एक महत्व ये भी है कि इसमें सभी प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन किया जा सकता है, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, महिला हो या पुरुष हो, साक्षर हो या निरक्षर हो, किसी भी तरह के व्यक्ति, उन सभी का अध्ययन यहाँ पर किया जा सकता है। इंटरव्यू टेक्निक की एक खास बात यह है कि ये बहुत लचीली विधि है। इसमें समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। जो इंटरव्यू लेने वाला है, साक्षात्कार लेने वाला है, वो साक्षात्कार के संचालन में परिस्थितियों को देखकर परिवर्तन कर सकता है। पारस्परिक प्रेरणा, पारस्परिक प्रेरणा का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो साक्षात्कार है वो एक वार्तालाप है। किस किस के बीच में वार्तालाप है? सूचना लेने वाले और सूचना देने वाले दोनों के बीच में एक वार्तालाप है। तो इसमें सूचना प्राप्त करने वाला और सूचना देने वाला है, दोनों एक दूसरे को अपनी बातों से प्रेरित करते हैं, और जो प्रेरणा मिलती है एक दूसरे को, जिससे विश्वास बढ़ता है, और जो सूचना है वो सही सूचना, गुप्त सूचना, वास्तविक सूचना सामने निकल कर आती है। इंटरव्यू टेक्निक्स की एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसमें वस्तुनिष्ठता है, इसमें निष्पक्षता है, इसमें जो सूचना आएगी हमारे सामने वो वस्तुनिष्ठ होगी, क्योंकि सूचनादाता जो सूचना देगा वही सूचना साक्षात्कार लेने वाला नोट करेगा,
उनमें अपने विचारों, मूल्यों, आदर्शों को उसके अंदर मिक्सअप नहीं करेगा, और जो सूचनादाता है वो भी सही सूचना देगा। यदि साक्षात्कार लेने वाले को लगे कि वो सूचना गलत दे रहा है तो वो साथ में क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है, उनकी हाव भाव का अवलोकन कर सकता है। तो इस विधि में जो सूचना मिलेगी हमें, वो वास्तविक और वस्तुनिष्ठ सूचना हमें प्राप्त होगी। इसके पश्चात आता है सूचनाओं का सत्यापन संभव है। जो इंटरव्यू टेक्निक से हम जो सूचना प्राप्त करते हैं उनका साथ साथ में सत्यापन भी होता है। क्यों? क्योंकि जब जो सूचनादाता है वो किसी घटना का वर्णन कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है, तो साथ साथ में जो साक्षात्कार लेने वाला है वो इस सूचनादाता के व्यवहार का अवलोकन भी कर रहा है, हाव भावों को भी देख रहा है, उसके मनोविज्ञान की स्टडी कर रहा है। इसका मतलब उसे पता उस घटनाओं को, उस सूचनाओं को वो साथ साथ में सत्यापित भी कर रहा है। और इसमें अंतिम पॉइंट इसके महत्व का है घटनाओं का अवलोकन। जो साक्षात्कार है इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि जो साक्षात्कार करता है वो सभी घटनाओं का, आस पड़ोस का, उसके सूचनादाता के परिवार के व्यवहार का, खुद के व्यवहार का, उनकी परिस्थितियों का, सभी का साथ साथ में अवलोकन करता रहता है, जिससे हमारे पास प्रभावी सूचना हमें शोध के लिए जो चाहिए वो हमें मिलती है, जिससे हमारा शोध का कार्य है वो सफल बनता है। तो ये था अपना शोध के महत्व या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू टेक्निक। अब इसके पश्चात हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू टेक्निक। लिमिटेशन का मतलब ये हुआ कि जो सामाजिक शोध साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण विधि तो है, परंतु इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये सर्वगुण संपन्न है, इसमें किसी तरह के दोष नहीं है। साक्षात्कार पर विधि के भी कुछ दोष है जिनका हम वर्णन यहाँ पर करेंगे। पहला दोष तो यह है कि दोषपूर्ण स्मरण शक्ति, कि जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू टेक्निक है, इसमें सूचनादाता जो सूचना देता है, साक्षात्कार लेने वाला उस सूचना को साथ साथ में नोट नहीं करता है, वो उसे साक्षात्कार समाप्त होने के पश्चात नोट करता है, उस सूचनादाता से अलग होने के बाद नोट करता है। तो यदि उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है तो बहुत सारी बातें छूट जाएगी, वो जो सूचनादाता ने बताई थी वो नहीं लिख पाएगा, जिससे हमारे पास आधी अधूरी सूचना आएगी, जो कि शोध को असफलता की ओर ही लेकर जाएगी। समय की खपत, इसमें साक्षात्कार में सूचनादाता और साक्षात्कारकर्ता का आमने सामने होना जरूरी है। तो साक्षात्कारकर्ता है वो प्रत्येक सूचनादाता से जाकर मिलता है, तो इसमें समय बहुत लगता है, और जब अधिक समय लगता है तो धन है वो भी अधिक व्यय होगा, क्योंकि उसे बहुत सारे सूचनादाताओं से संपर्क करना पड़ता है। सूचनादाता पर निर्भर इस विधि का एक और अवगुण या दोष या फिर सीमा ये भी है कि इसमें साक्षात्कार करता है वो पूरी तरह से सूचनादाता पर निर्भर रहता है। सूचनादाता जो भी सूचना देगा वो केवल वही सूचना लिखेगा, चाहे वो सूचना सही दे रहा हो, चाहे वो सूचना गलत दे रहा हो, उस सूचना में वो अपनी तरह से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो यह विधि पूरी तरह से सूचनादाता या उत्तरदाता पर निर्भर है। संपर्क की भी समस्या इस विधि में रहती है। मान लीजिए शोध करता है, वो किसी सूचनादाता के पास इंटरव्यू लेने के लिए गया और वो अपने काम के कारण बाहर गया है या अपने काम के कारण बिजी है, इसलिए उसने कह दिया अभी मैं सूचना अभी नहीं दे सकता। तो उस व्यक्ति से इस तरह से बार बार संपर्क करना संभव नहीं है। तो इंटरव्यू टेक्निक में संपर्क की भी समस्या रहती है। तो ये संपर्क की समस्या कौन सी विधि में नहीं रहती? ये प्रश्नावली विधि में नहीं रहती। इंटरव्यू टेक्निक, क्वेश्चनेयर टेक्निक और शेड्यूल टेक्निक, तीनों में जो डिफरेंस है वो आप साथ साथ में इसमें गुण और दोषों में भी देख सकते हैं। हीनता की भावना, इसमें सूचनादाता है उसमें हीनता की भावना आ सकती है, क्योंकि सूचना जो शोध करता है उसमें हीनता की भावना आ सकती है, क्योंकि शोधकर्ता मान लीजिए किसी सूचनादाता के पास सूचना लेने के लिए जाता है और सूचनादाता उसको कोई महत्व नहीं देता, या उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है, या उसे गलत सूचना देता है, और कई सूचनादाता यदि उसे मिल जाए तो उसका साक्षात्कार करता है उसका मनोबल डाउन होगा, हीनता की भावना आएगी, और वो सूचनादाताओं से संपर्क करके सूचनाओं का संकलन करना ही छोड़ देगा, और खाना पूर्ति करके सूचनाएं स्वयं भरने की कोशिश भी कर सकता है। तो इससे जो सामाजिक शोध का जो हमारा उद्देश्य था वो विफल हो सकता है। कुशल साक्षात्कारकर्ता का अभाव, सामाजिक शोध का जो संबंध है वो समाज से है, व्यक्तियों से है।
अब व्यक्तियों से जब हमें कोई सूचना लेनी है तो उसके लिए हमें एक कुशल साक्षात्कारकर्ता चाहिए, जो साक्षात्कार सूचनादाता के मनोविज्ञान की स्टडी कर सके, जिसमें धैर्य हो, संतुलन बनाए रखने की क्षमता हो, नेतृत्व की क्षमता हो, जो हर परिस्थिति के अंदर गुस्से में ना हो, जो साक्षात्कार है उसको सही दिशा में संचालित करे, जो कर्मठ हो, ईमानदार हो, मेहनती हो। इस तरह के साक्षात्कारकर्ताओं की आवश्यकता हमें होती है, जो कि आमतौर पर हमें मिलते नहीं है। विश्वसनीयता का अभाव सूचना साक्षात्कार प्रविधि का सबसे बड़ा अवगुण ये है कि इसमें विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि न तो इसमें किसी तरह साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता दोनों के ऊपर ही किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता है, दोनों के द्वारा ही पक्षपात किया जा सकता है। सूचनादाता है वो भी सूचना शोधकर्ता को खुश करने के लिए सूचना दे सकता है, और जो जैसी वो सूचना चाहता है उसी तरह की, या वो सूचनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकता है, या शोध करता है वो स्वयं सूचनाओं को बढ़ा चढ़ाकर या तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकता है। इन प्रत्येक इस तरह की प्रत्येक स्थिति में जो सूचना प्राप्त होती है उसमें विश्वसनीयता या वैज्ञानिकता नहीं रहती। पृष्ठभूमि में अंतर। किसकी पृष्ठभूमि में अंतर? सूचनादाता और सूचना प्राप्तकर्ता दोनों की पृष्ठभूमि में अंतर होता है, तो उनके सोचने के तरीके में भी अंतर होता है। तो जिस समस्या के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस समस्या के बारे में दोनों का नज़रिया अलग अलग है, दोनों का नज़रिया दृष्टिकोण अलग अलग होने के कारण उनके उत्तर भी अलग होंगे, सोचने का तरीका भी अलग होंगे, जिससे जो सूचना प्राप्त होगी उसमें वैज्ञानिकता या विश्वसनीयता नहीं होगी। अशुद्ध प्रतिवेदन। जब साक्षात्कार समाप्त हो जाता है, जो शोध करता है वो साक्षात्कारकर्ता से दूर चला जाता है, तो उसकी रिपोर्ट लिखेगा, प्रतिवेदन लिखेगा उसका। तो इसमें कई बार इसके दो कारण होंगे, या तो वो कुछ सूचनाएं भूल सकता है, यदि सूचनाएं भूल गया तो आधी अधूरी सूचना से वो जो रिपोर्ट लिखेगा वो भी अशुद्ध होगी, गलत होगी। और ये भी हो सकता है कि जो सूचना दाता है वो उसको गलत उत्तर दे या अधूरी सूचना दे। गलत या अधूरी सूचना देता है तो दोनों स्थितियों में जो साक्षात्कार है वो उसकी जो प्रतिवेदन लिख रहा है, जो रिपोर्ट लिख रहा है, वो अशुद्ध या गलत होने की संभावना उसमें बनी रहती है। इसके पश्चात हम करेंगे जो ये क्वेश्चन लिखे इसके मेरिट और डीमेरिट्स के, इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, उसको हम जल्दी जल्दी आपको यहाँ से बता देते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है। तो मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरव्यू टेक्निक भी आ सकता है, यूटिलिटी भी पूछा जा सकता है, इसके इम्पोर्टेंस पूछा जा सकता है, इसके लिमिटेशन भी आ सकता है। तो क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे? मेरिट और डीमेरिट, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू टेक्निक्स। तो इसमें आप देखिएगा, सामाजिक शोध के लिए आवश्यक तथ्य संकलन के लिए हर तरह से उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रविधि साक्षात्कार है, क्योंकि साक्षात्कार में सूचनादाता शोधकर्ता के आमने सामने मौजूद होते हैं, इसलिए सूचना वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता प्रभावकारी होती है, जो सफल शोध की आधारशिला है। साक्षात्कार की उपयोगिता का विस्तार से वर्णन इस प्रकार है। प्रत्यक्ष संपर्क। साक्षात्कार प्रविधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें सूचनादाता और सूचना प्राप्तकर्ता एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होने से सही व वास्तविक सूचना प्राप्त होती है। दूसरा, निरक्षर सूचनादाताओं से भी सूचना प्राप्ति। साक्षात्कार प्रविधि से निरक्षर सूचनादाताओं से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता स्वयं प्रश्न बोलकर सूचनादाता से सूचना प्राप्त करता है। इसलिए यदि सूचनादाता पढ़ने लिखने में असमर्थ है तब भी उससे सूचना प्राप्त की जा सकती है। अमूर्त या अब्स्ट्रैक्ट घटनाओं का अध्ययन। साक्षात्कार प्रविधि से भावनाओं, विचारों, संवेगों, अमूर्त घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। एक कुशल साक्षात्कारकर्ता अपनी चतुराई और अवलोकन क्षमता से अमूर्त तत्वों का भी अध्ययन कर लेता है, जो भावनात्मक है, जो संवेगात्मक है, जिनको हमें देख नहीं सकते। इसके पश्चात गुप्त और गहन सूचनाओं का अध्ययन। हिडन जो इंफॉर्मेशन है उनको भी साक्षात्कार प्रविधि से निकलवाया जा सकता है। साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने होने के कारण साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता की सभी शंकाएं दूर करके और उसे विश्वास में लेकर व्यक्तिगत और गुप्त सूचनाओं की भी प्राप्ति कर लेता है, जो कि शोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके पश्चात है भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन। जो घटनाएं भूतकाल में, पास्ट इवेंट्स, जो घटनाएं भूतकाल में घटित हो चुकी हैं उन घटनाओं को अवलोकन के द्वारा उनका अध्ययन नहीं किया जा सकता। इन भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन साक्षात्कार से आसानी से किया जा सकता है। जैसे भारत पाक विभाजन का अध्ययन करना है तो उस समय के व्यक्तियों का साक्षात्कार लेकर अध्ययन किया जा सकता है।
या कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई झगड़ा हुआ, वो घटना घटित हो चुकी है, हम बाद में पहुंचे हैं, तो लोगों के इंटरव्यू के माध्यम से उसकी स्टडी की जा सकती है। सभी प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति साक्षात्कार प्रविधि से एक लाभ यह भी है कि इसे सभी प्रकार के लोगों से सूचना प्राप्ति संभव है। जैसे शिक्षा संबंधित सूचना प्राप्त करनी है तो शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जा सकता है, और अपराध से संबंधित व्यक्तियों का साक्षात्कार लेकर अपराध संबंधी सूचना ली जा सकती है। और इसके अलावा सभी स्तर मतलब ऑल लेवल्स के जो व्यक्ति है उनसे सूचना प्राप्त की जा सकती है। साक्षात्कार में सभी स्तर के व्यक्तियों जैसे साक्षर, निरक्षर, ग्रामीण, नगरीय, महिला, पुरुष आदि सभी का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। और जिनके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो साक्षात्कारकर्ता उनके सामने मौजूद होता है, वो क्वेश्चन उन्हें आसानी से समझाकर सूचना प्राप्त की जा सकती है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। साक्षात्कार प्रविधि सूचना प्राप्ति एक लचीली प्रविधि है। इसमें आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु तथा साक्षात्कार संचालन में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके पश्चात पारस्परिक प्रेरणा, पारस्परिक का मतलब दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटर स्टिमुलेशन। साक्षात्कार प्रविधि में सूचना प्राप्तकर्ता और सूचनादाता एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होने के कारण आपसी बातचीत से एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। पारस्परिक प्रेरणा और सही और वस्तुनिष्ठ इससे पारस्परिक प्रेरणा से सही और वस्तुनिष्ठ सूचना प्राप्त होती है। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, साक्षात्कार में सूचना प्राप्तकर्ता वही सूचना नोट करता है जो सूचनादाता द्वारा बताई जाती है। अपने विचारों मूल्यों के अनुसार उसको तोड़ता मरोड़ता नहीं है। वह अपने मूल्यों, आदर्शों, विचारों आदि से सूचना को प्रभावित नहीं होने देता। इससे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आती है। सूचनाओं के सत्यापन, इसमें सूचनाओं का सत्यापन भी संभव है, वेरिफिकेशन किया जा सकता है इन्फॉर्मेशन को। साक्षात्कार प्रविधि का एक लाभ यह भी है कि इसमें प्राप्त सूचनाओं का साथ साथ सत्यापन भी किया जा सकता है। पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान से घटनाओं का स्पष्टीकरण और सत्यापन होता रहता है। घटनाओं का अवलोकन, इसके अंतर्गत हम लिखेंगे भी जो घटनाओं ऑब्जर्वेशन ऑफ द इवेंट्स है। साक्षात्कार प्रविधि में साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार के साथ साथ सूचना देते दाता के हाव भाव, व्यवहार, परिवार, पड़ोस का बारीकी से अवलोकन मतलब निरीक्षण भी करता है। परिणाम स्वरूप प्रमाणिक सूचना की प्राप्ति होती है। तो इसे इनके लाभों का विवरण था, इनकी उपयोगिता का विवरण था। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि साक्षात्कार प्रविधि से प्रत्येक संपर्क द्वारा गहन, वस्तुनिष्ठ, सत्यापित और वास्तविक सूचना की प्राप्ति की जा सकती है, जो कि शोध कार्य की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम करेंगे साक्षात्कार की सीमाएं या लिमिटेशन। साक्षात्कार प्रविधि सामाजिक शोध के लिए सूचना संकलन करने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है इसमें दोष नहीं है। इसके दोष भी हैं, इसमें सीमाएं भी है, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। दोषपूर्ण स्मरण शक्ति, फॉल्टी मेमोरी। साक्षात्कार प्रविधि में साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से साक्षात्कार के माध्यम से जो सूचना प्राप्त करता है उसे साक्षात्कार के बाद लिखना होता है। स्मरण शक्ति की सीमा के कारण सभी बातें याद नहीं रहती और कुछ सूचनाएं छूट जाती है, जिससे साक्षात्कार दोषपूर्ण हो जाता है। समय की खपत, टाइम कंज्यूमिंग। साक्षात्कार प्रविधि में सूचना प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति से मिलना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करने में बहुत समय लगता है। धन की खपत, साक्षात्कार प्रविधि में प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक संपर्क करना पड़ता है, जिससे समय अधिक लगता है और अधिक समय लगने के कारण धन भी अधिक खर्च करना पड़ता है। सूचनादाता पर निर्भर साक्षात्कार प्रविधि है, इसका एक दोष ये भी है कि इसमें साक्षात्कारकर्ता पूर्णतः सूचना प्राप्ति के लिए सूचनादाता पर निर्भर रहता है। परिणाम स्वरूप सूचनादाता अशुद्ध सूचना भी दे सकता है। संपर्क की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्टैक्ट। चूंकि साक्षात्कार प्रविधि में सूचनादाता से प्रत्येक संपर्क करना पड़ता है, कई बार सूचनादाता अपने निजी कार्यों की व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पाता, तो एक ही सूचनादाता से बार बार संपर्क करना संभव नहीं होता। इसके बाद हम करेंगे
हीनता की भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है सूचनादाता में। कब? साक्षात्कार प्रविधि में कई सूचनादाता ऐसे भी मिल जाते हैं जो साक्षात्कारकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार करे, जानबूझकर गलत सूचना दे। बार बार ऐसे सूचनादाताओं से मिलने से साक्षात्कारकर्ता में हीनता की भावना आ जाती है, जिससे वह वास्तविक सूचना संकलन का कार्य छोड़कर खानापूर्ति में लग जाता है। कुशल साक्षात्कारकर्ता का अभाव, इसके अंतर्गत क्या आएगा? कुशल साक्षात्कारकर्ता का अभाव। साक्षात्कार कार्य एक चतुर, कुशल, प्रभावी, विनम्र, निष्पक्ष, रुचि वाला, प्रेम भाव वाला, परिश्रमी व मिलनसार सोच वाले व्यक्ति द्वारा ही प्रभावी रूप से किया जा सकता है, जबकि इन गुणों वाले साक्षात्कारकर्ताओं का सामान्यतः अभाव पाया जाता है या इस तरह के व्यक्ति मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। विश्वसनीयता का अभाव, लेक ऑफ रिलायबिलिटी। साक्षात्कार प्रविधि में साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता दोनों की तरफ से पक्षपात की संभावना बनी रहती है। साक्षात्कारकर्ता अपने अनुसार सूचना नोट कर सकता है और सूचनादाता है वो सूचना गलत भी बता सकता है। तो ऐसी स्थिति में सूचना प्राप्त होती है उसमें विश्वसनीयता, वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। पृष्ठभूमि में अंतर, तो पृष्ठभूमि के अंतर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट बैकग्राउंड, सूचना प्राप्तकर्ता और सूचनादाता दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि के होने के कारण उनके विचारों और मूल्यों में अंतर आ जाता है। परिणाम स्वरूप विषय से संबंधित प्रश्नों के बारे में दोनों के सोचने के तरीकों में अंतर आ जाता है, जिससे अवैज्ञानिक सूचना की प्राप्ति होगी। अशुद्ध प्रतिवेदन, इनएक्यूरेट रिपोर्ट। साक्षात्कार प्रविधि की एक और सीमा अशुद्ध रिपोर्ट का तैयार होना है, क्योंकि कई बार सूचनादाता गलत सूचना दे देता है और इसी सूचना के आधार पर सूचनादाता जब रिपोर्ट तैयार करेगा तो वह रिपोर्ट भी गलत होगी। उपरोक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि साक्षात्कार प्रविधि में गुणों के साथ साथ दोष भी है। इस प्रविधि में दोष होने के सामाजिक शोध में साक्षात्कार प्रविधि का महत्व कम होने के कारण सामाजिक शोध में साक्षात्कार प्रविधि का महत्व कम नहीं हो जाता, बल्कि एक कुशल, अनुभवी व मनोवैज्ञानिक साक्षात्कारकर्ता द्वारा इन दोषों को अपनी सूझबूझ के द्वारा आसानी से दूर किया जा सकता है। अगला जो हम पढ़ेंगे ये है साक्षात्कार निर्माण के चरण। इनको हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, रिटन में एक्सप्लेन नहीं किया है, तो ये आप स्वयं कर लेना, सिंपल है। तो स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार है उसके लिए हम किन चरणों का पालन करेंगे? तो साक्षात्कार विधि सामाजिक शोध के जो डाटा कलेक्ट करने की एक विधि है वो इतना आसान कार्य नहीं है। उनके लिए पहले से योजना बनानी पड़ती है, विभिन्न चरणों का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पर सामाजिक शोध के जो चरण हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में साक्षात्कार की प्रारंभिक प्रीलिमिनरी तैयारी करनी है, उसके बाद साक्षात्कार की मुख्य प्रक्रिया आएगी और उसके बाद साक्षात्कार का समापन या प्रतिवेदन रिपोर्ट लिखना। तो पहले प्रारंभिक तैयारी की हम बात कर लेते हैं। प्रारंभिक तैयारी के अंतर्गत हम शामिल करते हैं समस्या का पूर्व ज्ञान। जिस विषय को लेकर हम सामाजिक शोध कर रहे हैं उस विषय से संबंधित जो हमें साक्षात्कार लेना है उस विषय की हमें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जितना अधिक से अधिक समय निकालकर उस विषय को हम जितना अधिक जानेंगे उतना ही हमें ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि हमें प्रश्न किस विषय से पूछने हैं, किस तरह के हमें प्रश्न पूछने हैं और किस विषय को हमें ज़्यादा महत्व देना है और कौन से प्रश्नों को हमें कम महत्व देना है। तो समस्या का पूर्व ज्ञान सबसे प्रारंभिक चरण है। प्रारंभिक भाग का उत्तरदाताओं का चयन, समस्या का पूर्ण ज्ञान के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण चरण आता है कि हमें उत्तरदाताओं या सूचनादाताओं का चयन करना है। अपने विषय से संबंधित किन लोगों से हमें संपर्क करना है, किन लोगों का हमें इंटरव्यू लेना है, उनका चयन दूसरे स्टेप में किया जाएगा। उत्तरदाताओं का चयन करने के पश्चात उन उत्तरदाताओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, भी वो कौन से बैकग्राउंड से है, ग्रामीण है, शहरी है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, महिला है, पुरुष है, इन सब के बारे में, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, इन सब के बारे में हम तीसरे चरण में जानकारी हासिल करेंगे। समय व स्थान का निर्धारण, उत्तरदाताओं के बारे में जानकारी हासिल करने के पश्चात चौथा महत्वपूर्ण जो चरण आता है वह उस समय व स्थान का निर्धारण करेंगे जहाँ पर हमें साक्षात्कार प्रक्रिया को
पूरा करना है, मतलब उस स्थान का निर्धारित करेंगे जहाँ पर हमें इंटरव्यू लेना है, और उस स्थान और समय दोनों निर्धारित करेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि महत्वपूर्ण कौन है अपने लिए? सूचनादाता। तो हमें सूचनादाता की सुविधा के अनुसार ही समय व स्थान का निर्धारण करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी वहाँ तक पहुँच भी होनी चाहिए, हम वहाँ पर उस समय तक पहुँच सकें। इन सभी चीज़ों को भी साथ साथ में ध्यान रख कर समय और स्थान का निर्धारण करना चाहिए। साक्षात्कार यंत्र की तैयारी, ये प्रारंभिक जो तैयारी है उसका, प्रारंभिक तैयारी का जो 3 चरण मानते हमने, पहले चरण का अंतिम भाग है ये साक्षात्कार यंत्र की तैयारी। रचना, समय व स्थान का निर्धारण कर लेने के पश्चात महत्वपूर्ण जो चरण आता है वो है साक्षात्कार यंत्र की रचना। भी हमें किस तरह से साक्षात्कार लेना है। यदि साक्षात्कार हमारा औपचारिक है, निर्देशित है, संरचित है, तो हमें पहले से, यदि आप अनुसूची का प्रयोग कर रहे हैं या निर्देशिक साक्षात्कार निर्देशिका का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो पहले से बना लेनी चाहिए अनुसूची या साक्षात्कार निर्देशिका। यदि आप गैर निर्देशित, असंरचित या अनौपचारिक साक्षात्कार के माध्यम से इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो भी आपको उसके लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप था अपना। दूसरा स्टेप इसका आएगा साक्षात्कार की मुख्य प्रक्रिया। भी ये पूरी प्रोसीजर होने के पश्चात मुख्य प्रक्रिया का मतलब वास्तविक रूप से हम सूचनादाताओं के पास जाएंगे। तो पहला चरण सूचनादाताओं से संपर्क करना। मुख्य प्रक्रिया के अंदर पहला महत्वपूर्ण चरण सूचनादाताओं से संपर्क करना है। पूर्व निर्धारित समय व स्थान पर सूचनादाताओं के पास पहुंच जाना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और उन्हें खुश मिजाज तरीके से, एक ऊर्जावान तरीके से उनके साथ मिलना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, ताकि आप उनको, सूचनादाता को, अपने अच्छे व्यवहार से प्रभावित कर सकें। उद्देश्य बताना, इसके दूसरे चरण में आएगा। भी हम सूचनादाता से मिलने के पश्चात आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उनको उनके बारे में पूछेंगे, आपके वहाँ जाने का उद्देश्य बताएंगे, आपके साक्षात्कार का उद्देश्य बताएंगे। वो उद्देश्य बताने का तात्पर्य ये है ताकि जो सूचनादाता है उसके मन से सारी शंकाएं दूर हो जाए। सहयोग की प्रार्थना, जब आपने उद्देश्य बताया उसके पश्चात जब उसे, आपको लगा भी पूरा हमारी बातों से सहमत है सूचनादाता, तो उनसे हम सहयोग की प्रार्थना करेंगे। भी हम ये काम कर रहे हैं, इस काम में आप हमारा पूरा सहयोग करें। जो भी जानकारी आपको है वो जानकारी हमें सच्चाई के साथ, वस्तुनिष्ठता के साथ, एज इट इज वो सूचना आप हमें दें। और इसके बाद अंतिम चरण इसका आता है, इसका चौथा चरण आता है साक्षात्कार का प्रारंभ। अब इस चरण में इंटरव्यू की शुरुआत होगी। ये शुरुआत हमें कब करनी चाहिए? ये शुरुआत हमें उस समय करनी चाहिए जब हमें लगे कि माहौल एकदम सौहार्दपूर्ण है और जो सूचनादाता है उसके मन में किसी तरह की कोई शंका नहीं है, वो एकदम रिलैक्स्ड है। तो हमें अपने क्वेश्चन पूछने शुरू कर देने चाहिए। अन्वेषक व बचाव वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो हमें अधिक से अधिक सूचना निकल कर आए। अन्वेषक का मतलब जो और अधिक खोज कर सके। बचाव वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिससे सूचनादाता को गुस्सा आ सकता है, क्रोध आ सकता है, उसके प्रतिष्ठा का चिन्ह हो, ऐसे क्वेश्चन पूछने से बचना चाहिए। उत्साहवर्धक या पुनः स्मरण, उत्साहवर्धक सूचना जो शोध करता है, जो साक्षात्कार करता है, उसको बीच बीच में सूचनादाता का हौसला भी बढ़ाना चाहिए, उत्साह भी बढ़ाना चाहिए। आप बीच बीच में समय के अनुसार इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वाह बहुत बढ़िया सूचना दी है, इस सूचना का मुझे तो पहले पता ही नहीं था, आपने तो एक नई बात बता दी, कमाल की सूचना दी है, सारी बात ही स्पष्ट कर दी आपने तो। इस तरह से उनका हौसला बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, इन शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ये न लगने लग जाए भी आप उनकी चापलूसी कर रहे हैं। पुनः स्मरण का मतलब ये है कि कई बार ये होता है जो सूचनादाता है वो अपने विषय से भटक जाता है, तो उनको बीच में टोकने की बजाय उनको ये कहा जा सकता है विषय से संबंधित, अच्छा आप वहाँ कौन सी बात बता रहे थे वो एक बार क्लियर करना, ताकि वो वापस लाइन पर आ जाएं या अध्ययन विषय से संबंधित जो सूचना है वो बताने शुरू कर दे। संतुलन बनाए रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है सूचनादाता के लिए कि उन्हें अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए। कई बार ये होता है कि सूचनादाता अपनी बात बताते बताते इतना खो जाता है कि वो अध्ययन विषय से दूर चला जाता है, तो उस बात में गुस्सा नहीं करना चाहिए। और कई बार ये ऐसा भी होता है कि सूचनादाता कोई ऐसी बात बता दे जिससे साक्षात्कारकर्ता को गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में उसे अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए।
साक्षात्कार अभिलेखन दूसरे चरण का अंतिम भाग है। साक्षात्कार अभिलेखन का मतलब ये होगा, अभिलेखन का मतलब रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि वहाँ साथ साथ में हम नोट नहीं कर सकते हैं। यदि अनुसूची है आपके पास, साक्षात्कार निर्देशिका है, तो आप उनको साथ साथ में लिख सकते हैं, जो सूचना दी गई है वो नोट कर सकते हैं। यदि वो नहीं है तो फिर आप उसको, यदि संभव हो, परिस्थितियाँ अलाउ करें आपको, तो आप साथ में टेप रिकॉर्डर भी ले जा सकते हैं, फ़ोन से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, यदि उसमें सूचनादाता साथ साथ में सहमत हो तो, ताकि आप कोई सूचना भूलें ना। इसके अलावा आप शॉर्ट हैंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, भी कोड वर्ड में भी आप साथ साथ में लिख सकते हैं, यदि आपको वो लिखना नहीं आता है। और यदि परिस्थितियाँ अलाउ करें तो आप किसी थर्ड पर्सन को अपने साथ ले जा सकते हैं जो उस काम में एक्सपर्ट हो। तो ये आएगा अपना साक्षात्कार का जो दूसरा चरण है। तीसरा चरण होगा साक्षात्कार का समापन व प्रतिवेदन। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू का काम हम कर रहे हैं, वो समाप्ति का मतलब अंतिम चरण होगा। और इस चरण में यदि उत्तरदाता है वो एकदम संतुष्ट है, सेटिस्फाई है, खुश मिजाज है, इसका मतलब आपकी इंटरव्यू प्रोसेस है वो पूरी तरह से सफल रही है। इसके साथ साथ यदि उसको थोड़ी बहुत तनाव हो, शंका हो या पश्चाताप हो रहा हो कि मेरी सूचना कहीं लीक ना हो जाए, कोई दूसरे आदमी के साथ शेयर न कर दें, तो आपको पुनः उस सूचनादाता को आश्वस्त करना चाहिए कि जो सूचना आपने दी है, यकीन मानिए किसी के साथ ये शेयर नहीं की जाएगी। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। आप यदि इस तरह की शिकायत आपको लगती है तो आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मतलब उसको पूरा विश्वास दिलाना है। और फिर साक्षात्कार के समापन के पश्चात इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो जैसी सूचनादाता ने सूचना दी है बिल्कुल उसी तरीके से आप तुरंत वहाँ से अलग होने के पश्चात उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, ताकि कोई सूचना छूट न जाए, कोई विषय छूट न जाए। ये रिपोर्ट जो बनाई जाएगी पूरी वस्तुनिष्ठता के साथ और जैसी सूचना दी गई उसी के आधार पर बताई जाएगी। और प्रतिवेदन या रिपोर्ट लिखने के उपरांत साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो ये साक्षात्कार के चरण थे। इसको हमने 3 भागों में बांटा, प्रारंभिक चरण और दूसरा मुख्य प्रक्रिया साक्षात्कार की, और तीसरा में समापन या रिपोर्ट लेखन। अब ये पॉइंट यहाँ पर हम करेंगे इसके अंतर्गत भी, साक्षात्कारकर्ता में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए इंटरव्यू लेने वाले में, शोधकर्ता में। मतलब एक पहला तो होगा निष्पक्षता, मतलब वो पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें वैज्ञानिकता होनी चाहिए, उसे किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। वो जो सूचनादाता जो सूचना दे रहा है बिल्कुल उसी तरह से उसको नोट करना चाहिए। अपने विचारों, मूल्यों, आदर्शों से उसे निष्पक्ष रहना चाहिए। उसमें धैर्य होना चाहिए। यदि सूचनादाता की किसी बात पर गुस्सा हो जाता है तो उसको धैर्य बनाए रखना चाहिए, और सूचनादाता जो बात बता रहा है उसको बीच में भी नहीं टोकना चाहिए। धैर्यशीलता भी साक्षात्कारकर्ता की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। नेतृत्व क्षमता, उसमें नेतृत्व लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि सूचनादाताओं पर वो विशेष प्रभाव डाल सके, उनको प्रभावित कर सके और उन्हें लगे भी आपके एक लीडर के समान है। मेहनती, वो पूरी तरह से मेहनती होना चाहिए, उसमें आलस्य नहीं होना चाहिए। जहाँ तक संभव उसके मैक्सिमम कार्य उसे स्वयं करना चाहिए। समर्पित, वो अपने कार्य के प्रति, जो साक्षात्कार करता है वो अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। हर काम पूरी निष्ठा, ईमानदारी और क्षमता के साथ उसे करना चाहिए। उसकी सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, और अंधविश्वास या अतार्किकता से उसकी सोच प्रभावित नहीं होनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता मिलनसार होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति के पास वो जाए, जिस भी सूचनादाता के पास जाए, उसके साथ इतना घुल मिल जाए कि उसे लगे भी जैसे उसके परिवार का या सदस्य या फिर उसका दोस्त या उसका कोई रिश्तेदार हो। साक्षात्कारकर्ता में मनोवैज्ञानिक का उसे अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो सूचनादाता के हाव भावों को, उसके मनोभावों को अच्छी तरह से समझ सके और उसी के आधार पर उनसे प्रश्न पूछ सके। कुशलता, एक अच्छा साक्षात्कार अपने काम में एक्सपर्ट या कुशल होना चाहिए। वो चतुराई के साथ सूचनादाता के अंदर छिपी हुई सूचना को निकालने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता प्रेम भाव, सहयोग, सहानुभूति जैसे मानवीय गुणों से लबालब होना चाहिए। उत्साहित करने वाला दृष्टिकोण, सूचनादाता का दृष्टिकोण है उत्साहित करने वाला होना चाहिए। वो बार बार सूचनादाता को
साक्षात्कारकर्ता का दृष्टिकोण उत्साहित करने वाला होना चाहिए। वो सूचनादाता को बार बार उत्साहित करता रहे ताकि साक्षात्कार में किसी तरह की निरुत्साहपन न आए उसके अंदर। और सूचनादाता है वो पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ वास्तविक सूचना देता रहे। ये साक्षात्कारकर्ता के गुण वाला और इनके चरण वाला हमने नोट्स में एक्सप्लेन नहीं किया है, ये आप स्वयं एक्सप्लेन करना। आप इसी के साथ ये अपना आज का लेक्चर समाप्त हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।